राजवीर नौकरी के तलाश में अपने गांव से शहर पर आता है। उसके बाद राजवीर अपने एक दोस्त को कॉल करके कहने लगता है, मैं बस स्टैंड पर पहुंच गया हूं, जल्दी से यहां पर आ जाओ। उसके बाद राजवीर अपने दोस्त दिनेश के साथ उसके घर पर जाने लगता है। घर पहुंचने के बाद वो दोनों बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं। तभी दिनेश कहने लगता है, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद दिनेश वहाँ से चला जाता है। उसके बाद राजवीर अपना मोबाइल निकाल कर चलाने लगता है और कुछ समय बीतने के बाद राजवीर की आंख लग जाती है, क्योंकि वो उस सफर में पूरी तरह थक गया था। कुछ समय बीतने के बाद अचानक से राजवीर का फोन बजने लगता है। तभी राजवीर फोन उठाकर बात करने लगता है। कॉल के दूसरे तरफ दिनेश होता है। दिनेश राजवीर को कॉल में कहने लगता है, मैं 12 बजे तक आ जाऊंगा, किचन में कुछ खाना बनाकर खा लेना। उसके बाद राजवीर फोन को रखने के बाद फिर से सो जाता है और कहता है, 10 मिनट बाद उठ जाऊंगा, अभी थोड़ा सो जाता हूँ। कुछ घंटे बीतने के बाद जब राजवीर का आंख खुलता है तो वो घड़ी की तरफ देखने लगता है, तो घड़ी पर रात के 1 बज रहे होते हैं। ये देखकर वो चौंक जाता है और कहने लगता है, मैं तो 10 मिनट कहकर सोया था, लेकिन इतने जल्दी 4 घंटे कब हो गए पता ही नहीं चला। उसके बाद वो अपने फोन पर दिनेश को कॉल करता है, लेकिन दिनेश का फोन स्विच ऑफ बताता है। राजवीर कई बार अपने दोस्त दिनेश को कॉल करता है, लेकिन हर बार उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। उसके बाद दिनेश सोचने लगता है कि दिनेश ने तो बोला था कि वो तो 12 बजे तक आ जाएगा, लेकिन अभी तक कैसे नहीं आया। और तभी बाहर से एक गाड़ी आने का आवाज सुनाई देता है। उसके बाद जब राजवीर जाकर देखता है तो बाहर कोई भी नहीं होता। इसे राजवीर को थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। उसके बाद राजवीर घर के दरवाजे को बंद करता है और तभी घर का बेल बजने लगता है। उसके बाद जैसे ही राजवीर घर के दरवाजे को खोलता है तो बाहर दिनेश खड़ा होता है। उसके बाद राजवीर कहने लगता है, इतना लेट कैसे हो गया। तभी दिनेश कहने लगता है, कुछ काम था इसलिए इतना लेट हो गया। उसके बाद दिनेश आकर एक चेयर के ऊपर बैठ जाता है और राजवीर को कहने लगता है, काश मैं आज घर से बाहर नहीं निकलता। ये सुनकर राजवीर को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन तभी दिनेश कहने लगता है, क्या तुमने खाना बनाकर खा लिया। इसके जवाब में राजीव कहने लगता है, अभी खाना बनाने जा रहा था। उसके बाद दिनेश कहने लगता है, ठीक है कुछ बनाकर खा लो। उसके बाद राजवीर खाना बनाने के लिए किचन पर चला जाता है। राजवीर खाना बना ही रहा होता है कि तभी उसका नजर किचन में मौजूद खिड़की के बाहर जाता है, तो राजवीर देखता है कि बाहर दिनेश खड़ा होकर एक अजीब तरीके से उसे देख रहा है। और अब दिनेश के चेहरे पर बहुत से घाव के निशान होते हैं और उसका चेहरा खून से लथपथ होता है। और ये नज़ारा देखकर राजवीर बहुत डर जाता है और दौड़ते हुए घर में चला जाता है। लेकिन तभी राजवीर देखता है कि दिनेश बेड पर सो रहा है और ये देखकर राजवीर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद जब राजवीर दोबारा किचन पर जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन राजवीर अब भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। उसके बाद राजवीर खाना खाकर सो जाता है। रात के करीब 3 बजे अचानक से राजवीर का आंख खुलता है तो वो देखता है कि उसके पास दिनेश नहीं है। उसके बाद राजवीर दिनेश को घर के चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता। अगली सुबह राजवीर को ये पता चलता है कि दिनेश एक कार दुर्घटना में मर गया है। और तभी राजवीर को ये पता चलता है कि कल रात जो उसके पास आया था वो दिनेश नहीं बल्कि दिनेश का आत्मा था। और इसे राजवीर डर के मारे कांपने लगता है। दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।